जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका स्टडी पाठशाला में। फिर से आज के नए टॉपिक के साथ में। आज का नया टॉपिक है 1946 में बनने वाले स्टैटिक जीके, जिसमें फ्रेंड्स इसको दो चरणों में पढ़ेंगे। पहला है घटनाएं और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फ्रेंड्स, ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एक सन को उठाते हैं और उस सन में बनने वाले स्टैटिक जीके यानी जीएस के क्वेश्चन को याद करते हैं। और फ्रेंड्स, इसको याद करना बहुत आसान है क्योंकि हम इसको लिंक करके याद कर रहे हैं कि ये 1946 में हुई ये सारी घटनाएं। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। घटनाओं में फर्स्ट है नौसेना का विद्रोह। तो नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ था और इसका विद्रोह हुआ था आईएनएस तलवार के सैनिकों के द्वारा। कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। सेकेंड है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की घोषणा 15 मार्च 1946 को। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि भारत अब गुलाम नहीं रहेगा, भारत अब आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद है कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? तो कैबिनेट मिशन में भारत का आने का उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन करना, जिससे कि भारत अपना संविधान बना सके और भारत डिपेंड ना हो किसी पे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। उसके बाद में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ था। इसमें 3 बैठक हुई थी। तो तीनों बैठक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें एक कॉमन पॉइंट है कि तीनों ही बैठक में 2-2 दिन का गैप था। तो पहली बैठक से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसमें इंपॉर्टेंट था अस्थायी अध्यक्ष। तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इनको ही क्यों बनाया गया? क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसमें ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन किया गया, जिसमें सामान्यों की सीटें 213, मुसलमानों की सीटें 79, सिखों की 4, महिला सदस्यों की 15 और एसटी की 33, जिसमें एसटी को अनुसूचित जनजाति भी बोलते हैं। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें इंपॉर्टेंट था स्थायी अध्यक्ष। तो इसमें अस्थायी की जगह स्थायी अध्यक्ष बने। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया और बाद में ये उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान में निर्मित हो गया प्रस्तावना के रूप में। नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा है, संविधान सभा 3 बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मतलब कि पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया और उसके बाद तीनों ही बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। उसके बाद में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया गया 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा मनाया गया? ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। ठीक है, तो क्यों बनाया गया? इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न कर ये बताना कि अब हिंदू मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। तो मुस्लिमों के द्वारा ये बताना कि अब हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। तो अंतरिम सरकार आपसी सहमति के द्वारा बनाई गई थी और इसका चुनाव बिना किसी वोट के द्वारा हुआ था, यानी बिना किसी चुनाव पद्धति के द्वारा होता, आपसी सहमति के द्वारा हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिसेफ के बारे में, नेक्स्ट में पढ़ेंगे IHF के बारे में। तो यूनिसेफ की पूरी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और ये चिल्ड्रन से रिलेटेड काम करती है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसका प्रेजेंट टाइम पे हेडक्वार्टर USA के न्यूयॉर्क में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है हेनरिटा H. फोर और ये UN की एक ब्रांच है। IHF तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन और इसकी स्थापना 11 जुलाई 1946 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के बेसेल में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है डॉक्टर हसन मुस्ताफ। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक होता है यहाँ पर ख़त्म। आपको लगता है कि अगर मैं मुझसे कुछ इस पॉइंट मतलब 1946 में कुछ और जीएस की कुछ प्रमुख घटनाएं हो सकती हैं तो मुझसे कुछ छूट गई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। फ्रेंड्स, वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म।
फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।